फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैथ्स टॉपिक क्लास 7th का चैप्टर है ये। एंड चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइन से आप क्या समझते हो? कोई भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। एंगल क्या होता है? कोई भी हम एंगल, दो लाइन से हम एक एंगल फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं एंगल्स। तो इसको अच्छे से जानेंगे अभी। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। एक लाइन है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पे एरो क्या शो करता है, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है? एंडलेसली है, मतलब उनका इन डायरेक्शन का कोई भी एंड नहीं है, ये आगे तक ही जाएंगे। तो इसलिए हम इसको एरो से शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो ए और बी पॉइंट मान लिए हैं, ठीक है। तो लाइन क्या होती है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट नेक्स्ट में, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे यही ए बी हमने लिए थे, यहाँ पे ले लो, पी क्यू में ले लो इसको, तो इनके एंड पॉइंट होते हैं। कौन से हैं? पी क्यू हैं। लेकिन क्या होता है, ये आगे तक नहीं जा रहे। एरो शो करते तो ये एंड पॉइंट नहीं होते इनके भी, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट ये एरो शो नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट ही शो किए हैं, तो इट मीन्स इट इज़ लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता लग गया कि लाइन क्या होता है? जिसके कोई एंड नहीं होता, जो कि एरो से शो होते हैं, और लाइन सेगमेंट जो कि पॉइंट से शो होते हैं लेकिन उनमें एरो शो नहीं होता है और उनके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो दैट इज़ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स। अब एंगल से आप क्या जान रहे हो कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। मतलब एंगल कैसे बनता है? जब लाइन से या फिर लाइन सेगमेंट से मिलने से बनेगा। जैसे यहाँ पे तो लाइंस हैं क्योंकि इनके तो एंड पॉइंट हैं, जैसे ए है, बी है, सी है। तो ये क्या है? ए बी सी क्या है? लाइंस। लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट कैसे होगा? जैसे हम ऐसे शो करते हैं ना एरो से, और इस तरह से ये एंगल बनेगा। कोई भी थीटा एंगल मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो इट मीन्स ये जो एरो शो कर रहा है, दिस इज लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और ये वाला जो है ये लाइंस हैं। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ए बी, ये जो ए बी है और ये बी सी है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? इस पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही बी सी और ए सी जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दैट इज एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब कि जो सम है दो एंगल्स का, सम होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे मान लो मैंने दो एंगल्स लिए हैं, एक 30 डिग्री का और दूसरा है 60 डिग्री का। अब मैंने इसका क्या करना है? सम निकालना है, यानी कि 30 + 60 कर दिया तो इसका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे मान लो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और दूसरा है 120 डिग्री। जब इन दोनों का सम किया तो 60 + 120 कितने होते हैं? 180 डिग्री। दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। तो ये पेपर में आते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि साथ साथ बने होते हैं एंगल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया है, यानी कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे एक एंगल है इस तरह से, इसका क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स है। कैसे? चलो पहले तो हम कॉमन आर्म देख लेते हैं। इस तरह से ये बनी हुई है, यानी कि अगर हम एंगल 1 बना रहे हैं तो ये इस साइड बन रहा है, ये चीज़ आ रही है। अगर एंगल 2 बना रहे हैं तब भी ये चीज़ आ रही है, यानी कि ये तो कॉमन आर्म आ गई। जैसे हाथ होता है ना, मतलब ये हाथ, कॉमन आर्म मतलब हाथ। ये जो कॉमन लाइन, लाइन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज़ कॉमन। और कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो है कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी से ये तीन रेज निकली हैं, ठीक है। और इनके पास क्या नहीं होता है? नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते हैं, अंदर वाले कोई पॉइंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? अ लीनियर पेयर
is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays and sum is 180 degree। यानी कि एक लीनियर पेयर जिसका पेयर कैसा होता है, एडजेसेंट एंगल्स की तरह। यानी कि एडजेसेंट क्या होते हैं, जो सेम सेम साथ साथ में एक रे से साथ साथ में एंगल्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। जिनका जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो ऑपोजिट रेज होगा, उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, जैसे ये लाइन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, दोनों ऐसे थोड़ी ना आ रही हैं, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, ऐसे नहीं आ रही ना, ये इस साइड जा रही है, दूसरी इस साइड जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन को फॉर्म कर रहे हैं जो कि ये लाइन है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम इनका सम करेंगे तो इनका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब लीनियर पेयर है ये, जिसका सम होता है 180 डिग्री। और इनका एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एंगल जो सम होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, वो क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको दिखाने के लिए कि ये लीनियर पेयर है या नहीं। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये गई है लाइन, और ये तो कॉमन आर्म है। ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, लीनियर पेयर क्यों नहीं बन रहा है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को जब सम करेंगे, जब हमारे पास एंगल हमें दिए भी नहीं हैं, तब भी हम पता लगा सकते हैं कि लीनियर पेयर है या नहीं। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर पेयर में। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट लीनियर पेयर। ना ही ये 180 डिग्री का शो कर रहा है एंगल। 180 डिग्री का तो ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है, ना ही ये 180 डिग्री को शो कर रहा है, ना ही ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट लीनियर एंड दिस इज़ लीनियर पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड विच आर इक्वल। यानी कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे इस तरह से दो लाइंस इंटरसेक्ट करी, एक दूसरे को काट दिया इन्होंने, और वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गए। यानी कि ये जो एंगल है ये इसके वर्टिकली फॉर्म हो गया, और ये जो एंगल है ये इसके वर्टिकली फॉर्म हो गया, और जो कि इक्वल्स भी होंगे। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे L और M हमने लाइंस ले ली हैं जो कि इंटरसेक्ट की हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। देखिए, एंगल 1 इज़ वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल है, और ये एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेयर्स ऑफ लाइन। तो लाइंस के हमने पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। व्हेन 2 और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन। जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो होती हैं वो क्रॉस करें एक दूसरे को, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये लाइन जो है L और ये L2 हमने ले ली है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट को भी देख लेते हैं क्या होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कैसे, जब दो लाइंस, अब हमने M मान लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक L है और एक M है, ये जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पे एक इफ़ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, अगर उनके पास एक कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, अब इनके पास तो कॉमन पॉइंट होगा ही होगा, चाहे ये इस तरह से काटे या जहाँ मर्जी से काटे ये। ठीक है, ऐसे भी काटे तब भी कॉमन पॉइंट होगा। दिस कॉमन पॉइंट O इज़ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा, ये जो भी हमने ये निकाले थे, ये निकाले था, ये निकाला था, ये निकाला था, ये सभी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस इन अ प्लेन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉल्ड इन ट्रांसवर्सल लाइंस। यानी कि
वो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी जिसमें दो और दो से ज़्यादा लाइंस होंगी, प्लेन में होंगी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे दो लाइंस हैं और इसको एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, इन दोनों लाइंस को काट रही है। तो इसी लाइन को ये क्या है, ये लाइन हमने मानी है एम और एन, एम एन लाइन माननी है जिसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। और ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये और ये पॉइंट जो हो जाएंगे इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, यानी कि जो काटेगी इन दोनों को, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल्स किस तरह से बनाते हैं ट्रांसवर्सल से? तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये एन वाली लाइन है ये पूरी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन दोनों लाइंस के साथ मिलके एक एंगल्स बनाए, कुछ इंटीरियर बनाए, एक्सटीरियर बनाए, कॉरस्पॉन्डिंग बनाए। तो सबसे पहले हम इंटीरियर देख लेते हैं कौन से होते हैं, यानी कि इन दो लाइनों के बीच में जो होंगे एंगल वो होते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सभी क्या हैं, इंटीरियर एंगल जो इस लाइन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर क्या होंगे, इस लाइन के बाहर और इस लाइन के भी बाहर, इन दोनों के बीच नहीं आएंगे, बाहर बाहर। कौन कौन से हैं, एंगल 1 है, एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 7 है, एंगल 8 है। तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। वो एंगल जो कि सेम साइड पे हो ट्रांसवर्सल के, कहाँ पे हैं सेम साइड पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सेम साइड पे हों, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल यहाँ पे 5, इसका ये ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे भी इसका भी ऊपर वाला ये एंगल 2 और इसका भी ऊपर वाला एंगल 6, ये हो गए, ठीक है। अब इस लाइन का नीचे वाला एंगल 3 और इस लाइन का नीचे वाला एंगल 7 आ गया। इस वाला लाइन का एंगल नीचे वाला एंगल 4, इसका एंगल 8। समझ आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम साइड पे हों, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट सेम, ये भी सेम ही होते हैं वैसे तो, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल ये लाइन है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इसमें जो इंटीरियर एंगल होंगे वो ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। कहाँ पे हैं भाई, ये इस साइड पे ऑपोजिट साइड्स पे हैं, एंगल 4 और एंगल 6, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, यानी कि एंगल 4 और 6, एंगल 3 और क्या है ये एंगल 5। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, इस तरह से एंगल्स होते हैं, एंगल 4 और एंगल 6, ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। और दूसरा भी हमने बनाया है तो वो ये किसके अपोजिट हो जाएगा, इसके, मतलब अंदर के एंगल्स है ना, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के एंगल्स। इन दोनों के अंदर के, इन दोनों लाइंस के अंदर के एंगल्स जो होते हैं अपोजिट जो होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी आपने देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि जो बाहर होंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल के बाहर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है LM और यहाँ पे N जो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ट्रांसवर्सल के, लेकिन बाहर एक्सटीरियर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल 1 जो है ये इसके ऑपोजिट तो नहीं है, ये 2 तो सेम हो गया, 1 भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 7। ये जो एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। तो दिस इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो कि सेम ही साइड पे होंगे, ऑपोजिट साइड्स पे नहीं होंगे, सेम साइड पे होंगे, दे आर, उनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे L और M ले लिया है एक लाइन, एंड जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 4 और एंगल, इस बार एंगल 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स पे हैं, लेकिन हमें तो पूछा है सेम साइड पे, तो एंगल 4 और एंगल 5 जो है इस
इंटीरियर पूछा है ना, तो इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 5 एक साइड हैं, सेम साइड पे हैं, और एंगल 3 और एंगल 6 भी सेम साइड पे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल क्या होंगी पैरेलल लाइंस की, जैसे एल और एम हमने ले ली, उन लाइंस को बोलेंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन आगे तक जाएगी, ये भी आगे तक जाएगी, लेकिन ये इसके साथ ऐसे मिलेगी नहीं। ये पैरेलल लाइंस वही होती है जो कि आगे तक जाती हैं, एक दूसरे को मिलती नहीं, डू नॉट मीट ईच अदर। अब जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इस ट्रांसवर्सल लाइन ने इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया है, काटा है, तब उनका जो ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल 3 है, इंटीरियर अंदर के एंगल्स होंगे ना इनके बीच के, तो एंगल 3 जो है एंगल 5 के अपोजिट था, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 जो अपोजिट था एंगल 6 के, वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगला है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो उनके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थे, बाहर के एंगल थे, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। कैसे मैं बताती हूँ। एंगल यहाँ पे ये वाला लिया हमने नीचे वाला, एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने ट्रांसवर्सल के पैरेलल लाइंस जो हैं वो कर लिए हमने। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट, वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये एल एन लाइन मैंने बना दी है, और एन जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4। अब ये देखो, ये जो एंगल हैं एंगल 3 और एंगल 4, जब इस लाइन पे एंगल 3 और एंगल 4 हैं, यानी कि ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, यानी कि लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी होंगी, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इस तरह से बनाया है ना उन्होंने, एंगल 1 और ये है एंगल 5, यानी कि जो सेम साइड पे हो और अलग अलग लाइंस की सेम साइड पे हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलेंगे हम, 5 और 7 को बोल रहे हैं इस तरह से, एंगल 5 और एंगल 7, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली है, वैसे ही ये भी एक दूसरे के वर्टिकली है, ये एक दूसरे के वर्टिकली है, ये एक दूसरे के वर्टिकली है। ठीक है। तो वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमने अभी पढ़ लिए। अब थोड़े से ये देख लो टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़े थोड़े देख लो, क्योंकि आपने 6 क्लास में कर रखा है, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि 60 डिग्री और 89 डिग्री को भी हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो ज़्यादा है और 89 डिग्री जो है 90 से कम है। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 90 ये होता है, 90 से ज़्यादा है ये एंगल, लेकिन ये 180 से कम है, यानी कि 120 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से हम ये इस तरह से भी जान सकते हैं कि ये स्ट्रेट ही जाता है ना, 180 डिग्री तो स्ट्रेट ही जाता है, तो इट मीन्स इट इज़ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम होना चाहिए। जैसे 220 जो है वो 180 से ज़्यादा है, इस 180 से ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ तक जा रहा है नीचे तक, लेकिन अगर ये यहाँ तक जाता ना तो ये 360 का हो जाता, लेकिन ये यहाँ तक नहीं गया, तो इट मीन्स इट इज़ लेस देन 360, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, जो कि 360 का एंगल बना दे, जैसे ये यहाँ से आया और यहाँ पे ख़त्म हो गया इस तरह से। ठीक है। यानी कि 360 का एंगल जो होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। अच्छा, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो बना ये 180 डिग्री का बना, फिर इसी तरह से उल्टा भी बन गया ये 180 डिग्री का, यानी कि 180 + 180 क्या होता है, 360 होता है। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हमने इसी में सारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप एनसीईआरटी में खुद भी कर सकते हो, मैंने आपको हिंट बता दिया है और आप इसको अच्छे से कर सकते हो बाकी क्वेश्चन को।
ठीक है। तो आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ देना, नो, यही नहीं करने है बाकी भी करो, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ्स आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्यूज़ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने क्वेश्चन दिए थे कि कौन से पेयर जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या बन रही है, 65 और 115 क्या होते हैं, 115 यहाँ पे क्या होता है, चलो एक ले लेती हूँ मैं, 5 10 7 8, 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री में होता था, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आए वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और जिन कम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम क्या आए 90 डिग्री के। तो ये तो होने से रहा, तो ए तो है ही नहीं। बी देखते हैं, 63 + 27, 63 और 27, 7 8 9 10 और 90 होते हैं। तो इट मीन्स बी पॉइंट तो हमारे पास आ गया कि बी ऑप्शन क्या आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। नेक्स्ट क्या होगा, 130 और 50, ये तो 180 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो हमने तो बस वही देखना कि जो हमारे पास आंसर आ जाता है वही आंसर है, बाकी ऑप्शन क्यों देखने हमने। ठीक है, वैसे अगर टाइम हो तो देख सकते हो आप, नहीं तो वही टाइम नहीं है तो वही जब आंसर आ जाता है आपको तो आप नेक्स्ट करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिया हुआ है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, जैसे 63 + 27 90 डिग्री आ गई, यानी कि ये पेयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कौन सा पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो 45 + 45 तो 90 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 80 + 10 भी 90 होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो 112 और 68 ही हमारे पास ऑप्शन बचा था, तो उसको देख लेते हैं। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों को प्लस करो, 112 और 112 डिग्री और 68 डिग्री को प्लस किया तो 180 डिग्री आया। तो इट मीन्स इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। क्या दो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो सकते हैं अगर वो ऑब्ट्यूज हो। तो बताइए ऑब्ट्यूज क्या होता है। ऑब्ट्यूज अभी हमने देखा 180 से कम और 90 से ज़्यादा, यानी कि 120 मान लो उसको, 120 डिग्री क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, क्या उनके दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने बोल दिया नो, पहले आंसर ही तुम्हें नो। क्यों, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये तो मैंने अभी आपको बोला, और लेस देन 180 डिग्री ये भी होता है। ठीक है, यानी जैसे हमारा एग्जांपल हमने लिया 120 डिग्री का, तो 120 में अब कौन सा एंगल हम यहाँ पे सम करें जिसका कि हमारे पास 180 आए। जैसे हमने 120 को हमने जैसे कर दिया है 91 से किया इन्होंने, और 90 से अगर छोटा हो तो वो तो एक्यूट एंगल हो गया, हमें तो ऑब्ट्यूज बोला है, तो इसलिए हमने 91 सबसे छोटा लिया। जब सबसे छोटा भी लिया तब भी हमारे पास आंसर क्या आया, 211 डिग्री, तो जो कि 120 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ये तो सप्लीमेंट्री एंगल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा था, वो 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे तो 211 आ गया। तो इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट कि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जब उन दोनों के एंगल्स क्या हो, जब दोनों क्या हो, ऑब्ट्यूज हो। नो, अगर दोनों ऑब्ट्यूज होंगे तो उनका सम तो कुछ और आ रहा है, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। जब दो एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करती हैं, मैंने आपको बताया लीनियर पेयर इस तरह से होता है और एक रे ऊपर गई होती है, 1 और 2 एंगल होता है, इट मीन्स इट इज़ 180 डिग्री बन जाता है हमारे पास इसका सम, तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। बोला है कि दो लाइंस हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, इस तरह से गई थी ना लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बाकी दो लाइंस है, तो यहाँ पे एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये तो वर्टिकली ऑपोजिट्स हो गए ना, ये जो है इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इट मीन्स ये तो इक्वल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो
तो एंगल हमें बताना है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो हमें ये पता है कि सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री के इक्वल। अब हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना एंगल है, तो हम उसको एक्स मान सकते हैं। एक को एक्स माना तो दूसरे को भी एक्स ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही होने चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होंगे तो बताती हूँ मैं आपको। चलो करो आगे। 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो जब हम इन दोनों को सम किया तो 2x आ गया। 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री और x हमने निकाला तो यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। अगर मानो अगर एक 45 हमने ले लिया, दूसरा अगर 50 ले लेते तो वो 90 से ज़्यादा आ जाता है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है। इसलिए हमें ये दोनों एंगल सेम लेने पड़ते हैं। ठीक है, तभी हमारा क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अगर एंगल दे रखे होते, जैसे मान लो हमारे पास दे रखे होते, एक 50 है और एक 40 है, तब तो माना जाता है। लेकिन अब हमें एंगल्स दिए ही नहीं है, तो हमने सेम पॉइंट मानना है, यानी कि सेम हमने ये एक्स हमने सेम मान लिए। अगर यहाँ पे एक्स नहीं मानते, यहाँ पे ए मान सकते थे। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हो, अगर इसी तरह से हमें सप्लीमेंट का पूछा होता तो क्या होता, ये आप देख लेना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का देख लेना कि अगर एंगल जो है वो 45 डिग्री है, फर्स्ट एंगल जो है 45 डिग्री है, सेकंड एंगल 45 डिग्री है, तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 45 90 डिग्री, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता मान लो, तो हमने क्या करना था, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल करना था, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तब इनको 2x इक्वल्स टू करके 180 डिग्री आना था, और ये 2 नीचे आना था, फिर 90, यानी कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का आना था, तो दूसरा भी 90 डिग्री का आना था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास मैंने ये a पॉइंट वैसे हमें दिया नहीं था, लेकिन मैंने मान लिया ये इस तरह से। हमारे पास क्वेश्चन कैसे था बुक में, इस तरह से, ये 110 दिया था और ये x दिया था, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे कर सकते हैं, हमें ये पता है ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हमने a मान लिया, इसलिए तो 100 प्लस a जो है वो ये 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से a निकाल तो 70 डिग्री आ गया। तो जब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स होते हैं, हमने देखे थे अभी पहले, तो वो क्या हो जाएगा, x भी क्या हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो x एंड a जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल होंगे, इसलिए अगर a 70 है तो x भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, और आपने होमवर्क करना है। ठीक है, वैसे मैं आंसर बता सकती हूँ आपको सामने दिख भी रहा है, देख लो यहाँ पे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बन रहे हैं ना, इस सेम साइड पे, ये जो है और ये जो है इसके पहले पे है, इसके भी पहले पे, तो ये क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास छोटी सी वीडियो, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।